हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं लकी राजीव जी की लिखी एक लघु कथा ऊष्मा। तुम मेरी जगह खड़े होकर सोचो एक बार, आखिर दिक्कत क्या है इसमें? क्यों मैं सोचूं तुम्हारी तरह? मुझसे नहीं होगा ये सब। क्यों मैं पालूं किसी और का बच्चा? प्रतिमा फिर से गुड़ाई में जुट गई। ऐसी गुस्सैल और चिड़चिड़ी ये हमेशा से नहीं थी। 2 बार माँ बनते बनते रह गई। अब कोई उम्मीद नहीं है। बस अपने पौधों में लगी रहती है, उन्हीं में जीवन ढूंढती है, उनसे बात करती है। कभी कभी तो मैं डर जाता हूँ, पागल तो नहीं हो रही है। दिन भर धूप में छोड़ दिया, राजा गुस्सा हो गया। कल दिन भर तुम्हारे पास नहीं आई, तभी मुँह लटका हुआ है। मैं समझता हूँ ममता के बादल घुमड़ते तो हैं ही, इन्हीं बेजुबान पौधों पर बरसाकर सुकून मिल जाता है इसको। और कुछ इसको भाता नहीं है, ना घूमना, ना सजना और ना ही बात करना। शायद इतना ही बहुत नहीं था, तभी एक और हादसा मुझे हिला गया। सुबह सुबह भैया का फ़ोन आया। दीदी और जीजा जी की कार ट्रक से टकरा गई। दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया और पीछे छोड़ गए 3 महीने की अबोध बिटिया मानसी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ये भी होना बाकी था क्या? इतना समझाया प्रतिमा को, लेकिन वो अड़ी हुई थी कि वो बच्ची को नहीं स्वीकारेगी। रात दिन की बहस के बाद मैंने एक निर्णय लिया। मानसी अपनी नानी के पास थी, मैं उसे यहाँ ले आया। एक 24 घंटे की आया रख ली। ऑफिस देर से जाने लगा और कोशिश रहती थी कि घर जल्दी पहुंच जाऊं। मैं प्रतिमा को बाध्य नहीं कर सकता कि वो बच्ची को स्वीकार करे। दिन कट रहे थे। एक दिन प्रतिमा पौधों को सींच रही थी। कुछ सोचकर मैं गया, बात शुरू की। कितने बड़े हो गए हैं तुम्हारे पौधे? वाह भाई, एक जरा से बीज से इतने बड़े बड़े हो गए। अरे नहीं, प्रतिमा मुस्कुराते हुए बोली, सब थोड़ी बीज से उगाए हैं। ये चारों पौधे तो नर्सरी से लाई थी मैं सफल हो गया था व्यू रचने में। मैं मुस्कुराया। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? पौधे चाहे यहाँ बीज से जन्म लें या नर्सरी से लाए जाएं, घर आकर तो अपने ही हो जाते हैं। प्रतिमा मेरा मुंह देखती रह गई और मैं प्यार से उसका गाल थपथपाकर ऑफिस निकल गया। रात को पानी पीने उठा, देखा प्रतिमा बगल में नहीं थी। दूसरे कमरे में जाकर देखा, आया बेसुध होकर सो रही थी। मानसी भी वहाँ नहीं थी। मैं बुरी तरह घबरा गया, हड़बड़ाकर बाहर आया। पैर ठिठक गए। लॉन में रोशनी थी। थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ सपने जैसा घटित हो रहा था। प्रतिमा मानसी को चिपकाए हुए थी, कभी माथा चूमती थी, कभी बाल सहलाती थी। ममता की ऊष्मा से प्रतिमा पिघल रही थी। लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मेरे हाथ अनायास जुड़ गए। मेरे सामने प्रतिमा और मानसी नहीं, माँ मरियम और उनकी गोद में नन्हे से यीशु थे। अभी आप सुन रहे थे लकी राजीव जी की लिखी कहानी ऊष्मा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल कहानी दुनिया को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।